एक एकड़ में लगभग 20 से 30 हजार रुपए लगाकर और आप इससे 7 से 8 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। इसके अंदर आपका बिल्कुल खर्च जीरो है और आप इसे बहुत छोटी कॉस्ट के साथ भी काम कर सकते हैं। 5 से 6 महीने में इसका प्रोडक्शन आना चालू हो जाता है और फिर इसका निरंतर लगातार ये साल के साल आपको फूल देता रहता है। इसको पानी की बहुत जरूरत पड़ती है, नमी इसकी खेत की सूखने नहीं देनी। उसके बाद इसको ना ज्यादा खाद की आवश्यकता होती, तो ये निरंतर फूल देता रहता है। बहुत ज्यादा गर्मी में थोड़ा सा ये साल के अंदर रुकता है, नहीं तो चलता ही रहता है। जो इसका फैलाव है इससे तेल भी निकल सकता है। यदि हम इसको मान लीजिए उखाड़ के इसका बल्ब अलग निकाल दे तो इसमें आपका सेंट के रूप में आप इसका तेल भी निकाल सकते हैं इनकी पत्तियों के द्वारा। बाकी फूल तो आपको ये देता ही रहेगा साल के साल। लगभग मार्केट में 1500 रुपए लीटर तक इसका तेल जो है निकल जाता है। मेरा नाम महावीर सिंह है। मैं यहाँ पीलीभीत में ये रजनीगंधा की खेती कर रहा हूँ और काफ़ी लंबे समय से ये खेती यहाँ पर हो रही है और काफ़ी इससे मुनाफा हमें मिल रहा है। इसको आप छोटे से बड़े स्तर तक कहीं तक भी कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान खेती है। इसका बल्ब आता है और आप इसे 1 बीघे से लेकर 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ तक भी इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। इसकी लगभग शादियों में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। पार्टियों में, शादियों में डेकोरेटेड फ्लावर है। सीड इसी के अंदर होता है। जब इसकी खुदाई होती है तो इसके अंदर से बल्ब निकलते हैं और उन बल्ब को हम जो है खेत की तैयारी करके और उसके बाद जो है लाइनिंग निकाल के और इसको बल्ब इसके जमीन में 6 इंच पे बल्ब लगते हैं। 1 एकड़ में लगभग 23 से 24 हजार तक बल्ब लग जाते हैं। तो इसका मार्केट से सीड लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने यहीं हम इसका सीड तैयार कर सकते हैं। लगभग 2 साल तक ये आपका बहुत अच्छी मात्रा में प्रोडक्शन देता रहेगा। उसके बाद इसका आप खेत बदल सकते हैं। तो अपने यहीं इसका सीड सुखा करके तैयार करके और खेत की अच्छी तैयारी करके फिर इसको लगा देते हैं। 2 साल तक आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी काफ़ी रहती है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी शादियों के टाइम पे डेकोरेशन का काम बहुत चलता है, तो उस दौरान इसका एक बंडल जो है वो 700 रुपए की कीमत तक बिक जाता है। बाकी नॉर्मली 150 से 200 रुपए तक भी ये रहता है इसका। इसकी लगभग आप अगर इसको पानी में तोड़ने के बाद रखें तो 10 दिन तक ये बिल्कुल तरोताजा रहता है। रूम के अंदर आप इसका बंच रख देंगे, 24 स्टिक का हम एक बंच बनाते हैं, 50 का भी बना देते हैं। फिर जैसे ही उसको थोड़ा पानी में रखेंगे तो 10 दिन तक ये कमरे में सुगंधित महक देता रहे। इसमें थोड़ा सा आपका पानी का बहुत इसमें विशेष महत्व है। बाकी कोई ऐसी खास इसके अंदर कोई बीमारी नहीं आती। तो इक्का दुक्का स्प्रे जैसे मोनोक्रोटोफॉस वगैरह का कभी कभी इल्लिया इसको नुकसान पहुंचाती है। तो खेत में नमी प्रॉपर बना के रखें और लगभग 15 से 20 दिन में एक स्प्रे नीम ऑयल वगैरह का, तो ये आपकी खेती सुरक्षित रहेगी। इसका लगभग 24,000 सीड 1 एकड़ के अंदर इसका लगता है और एक सीड की कीमत लगभग 25 पैसे से लेकर जैसी क्वालिटी होगी 1 रुपए तक इसके सीड की कीमत रहती है। तो लगभग 25 से 30 हजार के खर्च में आपकी 1 एकड़ की रोपाई हो जाती है। 1 एकड़ से आप 10 एकड़ तक इसके अंदर से सीड तैयार हो जाता है। तो पहले आप उसको निकाल लें, फिर आप उसको सुखाएं, सूख कर रख दें, तो उसमें 10 एकड़ तक का सीड तैयार हो जाता है। हम इसको अदर स्टेट भी बेच सकते हैं। दूसरी जगह पे किसानों की डिमांड रहती है जहाँ पर नए किसान जुड़ना चाहते हैं इस खेती के लिए, और जो अपने यूज में लेना तो उसको कर सकते हैं। बाकी आपको मार्केट आपकी जैसी रहेगी तो उसी हिसाब से आपको उतना ही दायरा इसका बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, देखो सर, पॉली हाउस में तो चलाने के लिए पहली बात तो ये है कि कोरोना काल के बाद फ्लावर की मार्केट काफ़ी टफ हो गई है। अब उतनी डिमांड इनकी नहीं है। मार्केट में प्लास्टिक के फूल आ चुके हैं और पॉली हाउस की कॉस्ट हमेशा आपकी ज़्यादा रहेगी। तो पॉली हाउस के अंदर जो है आपके खर्चे हाइजीन तरीके से आपको रखना होता है। जैसे जरबेरा फ्लावर है, गुलाब है और है, तो सब अपनी अपनी जगह है, लेकिन उनके ऐसे ही कॉस्टली बढ़ती है उनकी, और मार्केट का उनका बहुत कम रहता है। तो इसलिए जो है ये रजनीगंधा उनसे बेटर ऑप्शन है। इसका खर्च भी कम आता है। ओपन फील्ड में आप किसान की कोई ऐसी खास लागत नहीं आती, तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसको कर सकते हैं। आजकल तो बड़ी महंगी महंगी वेजिटेबल की क्रॉप जो है आ रही है, जैसे आपकी शिमला मिर्च है, सीडलेस कुकुम्बर है। पॉली हाउस तो उन चीज़ों के लिए बहुत अच्छी जगह है। बाकी फ्लावरिंग पर अगर आप जाना चाहते हैं, तो ये बड़े स्तर पर अगर काम करना चाहते हैं, तो ओपन फील्ड में भी आप रजनीगंधा जैसी फसलों को उगा के कर सकते हैं। यहाँ पीलीभीत के आसपास का एरिया काफ़ी दूर दूर तक का किसान यहाँ पे आता है। नेपाल बॉर्डर तक के लोग किसान यहाँ पे जानकारी लेने आते हैं और वो ये चीज़ें देख देख के कर भी रहे हैं।
किसानों को हम भी अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं हर चीज के मामले में, तो किसान इस ओर बढ़ रहा है काफी। ये कम से कम इसको 2 साल, वैसे ज्यादा से ज्यादा आप इसको 7-8 साल भी चला सकते हैं, लेकिन ज्यादा फ्लावरिंग की बात अगर करेंगे तो वो पहले 2 सालों में ज्यादा उत्पादन रहेगा इसका। उसके बाद आप इसका खेत बदल करके, मिट्टी विट्टी निर्जमित करके, तो फिर इसका एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लगभग 3 महीने के बाद ये फूल देने लगता है, और हर रोज भी आप इसका, क्योंकि जैसे ये है आपका, ये छोटा है, फिर इसके बाद एक बड़ा है, कल तक ये तैयार हो जाएगा, तो डिमांड के हिसाब से आप इसकी रोज भी कटिंग कर सकते हैं। ये आपके घरेलू खर्चे, आपके कुछ अगर आप अदर भी क्रॉप कर रहे हैं तो उनके खर्चे ये आराम से निकाल देता है। और जब शादियों का सीजन होता है तब तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। 700 रुपए बंच तक ये बिक जाता है 24 स्टिक का। लखनऊ, दिल्ली और लोकल डिमांड काफी रहती है इसकी। वैसे तो ये लोकल में भी काफी चला जाता है, लेकिन जब क्वांटिटी ज्यादा होती है तो हमें बड़े शहरों में इसको निकालना होता है। कटिंग करते वक्त आपको देखना होगा कि इसको थोड़ा जड़ से निकाल ले पौधे के, जिससे नई स्टिक का निर्माण हो सके। और अगर आप इसको ऊपर से काटेंगे तो नया फूल नहीं बन पाएगा फिर इसके अंदर। तो हर पौधे प्लांट्स के ऊपर से एक एक स्टिक इसकी बनती जाती है, तो इसका विशेष ध्यान रखें कि इसको जड़ से निकाल लें। उसके बाद कटिंग आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बड़े खेत में फूल आपके रहेंगे छोटी बड़ी डंडी के रूप में। उसके बाद डेकोरेटर जो मार्केटर है वो अपने हिसाब से इसको करता है। खुद भी आते हैं और हम भी पहुंचा देते। जब क्वांटिटी ज्यादा होती है तो हमें ही इसको भिजवाना पड़ता है। अपने पास साधन रहते हैं, जो भी मांगता है तो उनकी डिमांड के लिए हम भेज देते हैं यहाँ से। इसमें इल्लियों के अलावा ऐसा कोई रोग नहीं आता है, खाली इल्ली ही इसको प्रभावित करती है। और इल्ली का समय समय पर आप नीम ऑयल का प्रयोग करते रहे अपने खेत में, नीम के तेल के छिड़काव से। तो और मार्केट में काफी सारी दवाएं हैं, तो वैसा बहुत ही कम होता है कि इसके अंदर बहुत कम रोग देखने को मिलता है। हल्की फुल्की कभी फंगस आ जाती है तो इसके ज्यादा खर्चे नहीं, किसी भी रूप में लगा सकते हैं। अगर आप गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो गार्डन में आप गमलों वगैरह में भी इसको लगा सकते हैं। और खेत में आपको मुनाफे के लिए करना हो तो फिर तो आपको एक बड़ी जगह को लेकर अच्छे से खेत की तैयारी करके भी आप इसको लगाएं। और हर तरीके से आप इसको लगाते हैं, बेड के ऊपर भी आप इसको लगा सकते हैं, तो ये हर रूप में हो जाता है। और आप बेड बना के वो नमी आप इसको उपलब्ध नहीं करा सकते, फिर उसके लिए आपने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जैसी चीजों को आपने करना पड़ेगा। तो इसका सीधा सीधा हिसाब है कि आप इसको नॉर्मल खेत में ही लगाएं, और ज्यादा से ज्यादा इसमें पानी की जरूरत पड़ती है तो उस लिहाज से आप इसको कर सकते हैं नॉर्मली। साल भर में लगभग 1 एकड़ से 8 से 10, कभी कभी 10 से 12 लाख रुपए तक की कमाई इसकी हो जाती है। छोटे किसान भी हैं बहुत से, फसल चक्र के रूप में अगर अपने खेत में फसल कर रहे हैं तो इसको भी एक बार जरूर किसान करके देखें। आपके रोजमर्रा के जो खर्चे आपके घरेलू रहते हैं उनमें आपका ये बड़ा सहयोग करेगा।